नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं हूं आशीष। आज मेरा छोटा भाई बहुत परेशान था, बहुत डिस्टर्ब था। मुझसे कहता है ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, स्पिरिचुअल बातें, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब अच्छी लगती हैं तब जब आदमी नॉर्मल हो। जब हम परेशान हो जाते हैं, जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, तब ये फ़िलॉसफी होती है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। मैं सुनता रहा, मैं वहीं था, मैं हिला नहीं वहाँ से, मैं सुनता रहा और मैंने कुछ बोला भी नहीं बहुत देर तक। आजकल वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर रहा है, ऑक्टा एफएक्स, जो नहीं आप लोग ऐड देखते होंगे, सेकंड सैलरी और इस तरह की जो बातें हम लोग सुनते हैं, उसकी ट्रेडिंग कर रहा है। और सेकंड सैलरी कमाने के चक्कर में उसने अपनी फर्स्ट सैलरी में तकरीबन 15 लाख रुपए का लोन ले लिया है। घर की हालत बहुत नाजुक है। उसके दोनों बच्चे मेरे पास हैं इस समय, वो बहुत परेशान हैं। 2 दिन बाद मैंने उसको एक एग्जाम्पल दे करके समझाया नहीं, खाली दिखाया कुछ। मैं उसको दिखा रहा था कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम बिजनेस में, मैं WBX के जो वीडियोस बना रहा हूँ उसका ये हिस्सा था। चूँकि वो सुनता बोलता नहीं है, इसलिए उसके साथ शब्दों का बहुत प्रयोग नहीं कर सकते, एग्जाम्पल्स का कर सकते हैं। तो उसको दिखा रहा था 2 तरह का पैसा होता है। मैंने उसे एक साफ़ पानी एक गिलास में भर के दिखाया और एक बाल्टी में मैं प्रॉपर बाल्टी भर के और उसमें मिट्टी डाल दिया खूब ढेर सारा, तो पानी एकदम मटमैला हो गया, गंदा हो गया ऊपर छत पे। और फिर मैंने उसे कहा है पानी पियो, तो ऑब्वियसली जो ग्लास में साफ़ पानी था उसने पी लिया। और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि ये जो गंदा पानी है इसको पियो। बोलता है ऐसे कैसे पी सकते हैं। फिर मैंने उससे उस साफ़ पानी को गंदे पानी में डालने के लिए कहा, उसने डाल दिया। और फिर गंदे पानी को साफ़ पानी में डालने के लिए कहा, उसने डाल दिया। लेकिन अब वो अपने ग्लास वाले पानी को, जो कि मटमैला पानी घुसने के बाद अपवित्र हो गया है, इम्प्योर हो गया है, अब उसको नहीं पी सकता था क्योंकि ऑब्वियसली ख़राब हो गया है। पूछता है बता क्या रहे हो। मैंने कहा जो तुम्हारे बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, तुम्हारी सैलरी आ रही है, वो है तुम्हारा ग्लास का पानी। और ये जो तुमने ऑक्टा एफएक्स में पैसा लगा रखा है, ये है गंदा पानी। मैं क्यों गंदा पानी बता रहा हूँ? क्योंकि पिछले 1 साल से वो केवल उसमें खरीद रहा है, बेच भी रहा है, खरीद भी रहा है, बेच भी रहा है, लेकिन उसको निकाल नहीं पा रहा है। उस पैसे को निकाल करके न वो कोई फ़ोन खरीद सकता है, ना सब्जी खरीद सकता है, ना दूध खरीद सकता है। वो वाला पानी है जो पानी तो है लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, बस डालते जा रहा है, डालते जा रहा है। कुछ दिन पहले उन्हीं के यहाँ से एक लैपटॉप, एप्पल का लैपटॉप गिफ्ट आया, एक ईयरफोन कोई एप्पल का गिफ्ट आया, एक कोई टी-शर्ट गिफ्ट आई। इस तरह से गिफ्ट आते जा रहे हैं। लेकिन इसका प्राइस उसने क्या पे किया? तकरीबन अब तक 15 से 20 लाख रुपए खर्च हो चुका है। रात की नींद और दिन का चैन ख़त्म हो चुका है। तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये साफ़ पानी, यही खाली तुम्हारा पानी है। आपके लिए भी ये एक सलाह है। ऐसे बहुत से एड्स देखते होंगे आप लोग जिसमें सेकंड सैलरी, थर्ड सैलरी जैसी बातें करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग फाइनेंशियल, जैसे उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गया है, दलदल की तरह फंस चुका है। जो करेंगे वो करेंगे हम लोग। लेकिन एक चीज़ समझिए, मैं चाहता हूँ आज का जो वीडियो है, ये मैंने ऑक्टा एफएक्स के बारे में बात करने के लिए नहीं की थी। उसका सवाल ये था कि ये सब बातें, जो फिलॉसफी की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आदमी फंसता है तब ये सब काम नहीं करती है। और बात सही है। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको चाहता हूँ याद रखिए, हमारा ये ब्रेन, जब तक इसको हम स्पिरिचुअली ट्रेन नहीं करते, ये ऐसा होता है जैसे जंगली घोड़ा, वो कहीं पर भी दौड़ता है, कुछ भी करता है, उसको ट्रेन करना होता है। नॉर्मल ब्रेन, नॉर्मल थिंकिंग, वो केवल लाइफ की हर एक चीज़ को प्रॉब्लम बोलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। और चाहे आप 500 रुपये महीना कमाएं, चाहे 5 करोड़ रुपए महीना, ये प्रॉब्लम मेकिंग हैबिट जो हमारे ब्रेन की है वो कभी रुकती नहीं है। तो जब तक आप इस हैबिट को पहचान नहीं लेंगे कि हर एक सिचुएशन को हमारा ब्रेन प्रॉब्लम बनाता है। अब दूसरी बात, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अभी और यहाँ। उसके भी घर में आराम से सब कुछ चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, घर में बिजली है, कपड़े हैं, बीमार होता है तो इलाज के लिए पैसे हैं, लेकिन परेशान क्यों है? क्योंकि उसका ब्रेन इस सिचुएशन को कैलकुलेट करके थॉट्स दे रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है। हर मोमेंट पे लाइफ में केवल सिचुएशंस होती हैं, घटनाएं होती हैं, और हमारा काम होता है उनको रिस्पॉन्ड करना कंप्लीटली। अब वो कंप्लीटली रिस्पॉन्ड हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पड़बड़ कर रहा है। सिचुएशन को हम पूरी तरह से परसीव नहीं कर पाते, इसलिए हम सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते।
आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके पास जो दुनिया है, जो इंसिडेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके दो रूप हैं। एक आधा अधूरा छोटा सा रूप जो हमको दिख रहा है, जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा है आपका, उसकी हैंडराइटिंग गंदी है तो उसको आप डांटते हैं, समझाते हैं, उसको गिल्टी फील कराते हैं कि उसको अच्छा कर। ये एक प्रॉब्लम है। कृष्णमूर्ति इसके बड़े अगेंस्ट थे। बोलते हैं हम लोगों ने लिखने को, एक बहुत खूबसूरत सी एक्टिविटी है लिखना, उसको भी प्रॉब्लम बना दिया है। बच्चों के लिए मैथमेटिक्स इतनी खूबसूरत एक्टिविटी है, ब्रेन की एक्सरसाइज है, और यही प्रॉब्लम बन गया है बच्चों के लिए। तो करें क्या? आप इस माइंड को साइलेंट होने का टाइम दें और ट्रेनिंग दें। जो हम ज़नूगा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं प्लान कर रहा हूं यंगस्टर्स के लिए ज़नूगा स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है अगले कुछ महीनों में स्टार्ट कर दूं। मैं चाहता हूं हमारे बच्चे सीख सकें इस चीज़ को कि किस तरह से एक साइलेंट माइंड दुनिया को ज़्यादा कंप्लीट तरीके से परसीव कर पाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे आपने एक कोई फिल्म का ट्रेलर देखा या कोई सीन देखा, और वो कोई बहुत डरावना सीन है या कोई एक्साइटिंग सीन है, और आप डिस्टर्ब हो गए। आपको लग रहा है कि वो फिल्म में क्या होता है मुझे जानना है। लेकिन जब पूरी फिल्म देख लेते हैं उसके बाद मन शांत हो जाता है। आजकल यही चीज़ फिल्म के रूप में नहीं आता, सीरीज़ के रूप में आती है। आपने पूरी सीरीज़ देख ली, उसके बाद खुराक ख़त्म हो गई, वो कैरेक्टर जो बड़ा ख़तरनाक था ख़त्म हो गया। हमारी लाइफ भी ऐसी होती है। हम पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उस पार्ट को ज़बरदस्ती सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो रियल लाइफ है वो डिवाइन है, वो डेथलेस है। उसमें कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, बस उसको परसीव करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें अंदर से साइलेंट सीखना होगा। स्कूल में जैसे आप बच्चों को इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी सब्जेक्ट सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, ऐसे ही एक सब्जेक्ट होना चाहिए लाइफ का जिसमें बच्चे साइलेंट हो सकें। क्योंकि साइलेंस ही कंप्लीटनेस को, होलनेस को, ट्रूथ को परसीव कर पाती है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक शीशा है, प्लेन शीशा, एकदम चिकना। उसमें जो दुनिया की रिफ्लेक्शन आती है उससे ज़्यादा सही रिफ्लेक्शन नहीं आ सकती। और वहीं पर अगर शीशे पे कचरा हो, गंदगी हो, तो रिफ्लेक्शन नहीं आती। हमारा भी ब्रेन जब बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत बड़बड़ करता है, तो वो लाइफ की सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहा है। इस लाइफ में या तो एक सिचुएशन है जिसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या एक सिचुएशन है जिसको आप केवल सरेंडर कर सकते हैं। मैं उसको ये समझा रहा था, जितना हो सके अपने इस पैसे को धीरे धीरे करके निकालो इसमें से। और मेरी आप सब से यही सलाह है, मनी मैनेजमेंट, अमीर बनना अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो गए काम से। ये WBX की अभी हमारी नई सीरीज चल रही है, मनी सीरीज, और किस तरह से आपको एक नए तरीके से सीखना होगा स्टार्टअप को या मनी मैनेजमेंट को। अगर आप नहीं सीखते हैं तो बहुत लोगों के तरह, बहुत से लोगों के, अरबपति लोग सुसाइड कर गए हैं क्योंकि जल्दबाजी में थे अमीर होने के लिए। अपने पैसे को धीरे धीरे, अगर आपने लगा रखा है तो निकाल लीजिए, अगर नहीं लगाया है तो प्लीज़ मत घुसिए। मनी मैनेजमेंट इस माइंड के साथ करिए। लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए पैसे कमाना है, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। अब मैं देखता हूँ 24 घंटे, रात को 4-5 घंटे छोड़ करके बाकी 24 घंटे उसके फ़ोन में वो ऑक्टा FX खुला रहता है और वो कुछ कुछ करता रहता है, और बस पैसे निकाल करके, अपना सेविंग्स में से पैसे निकाल करके, दोस्तों से पैसे ले करके उसमें फेंकता रहता है, डुबोते रहता है, और सोच रहा है कि मैं अमीर बन रहा हूँ। इस मोमेंट पर रहिए, साइलेंट होना सीखिए। साइलेंस की भी अपनी एक अलग भाषा है, अपनी एक गहरी समझ है। जितना हम बोल करके नहीं समझ और समझा सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम चुप रह करके समझते हैं और समझाते हैं। इसलिए बोलिए तब जब कोई जेन्युइनली सुनना चाहता है, और सुनिए ढेर सारा चुप रह करके। आपने कहानी सुनी होगी ना, 4 साधु थे एक आश्रम में, और चारों को मौन व्रत दिया गया था उनके गुरुजी ने, और दिया जला दिया था एक, और कहा था देखो जब तक दिया जल रहा है तब तक तुम लोग शांत रहना। एक तरह से प्रतीक है कि तुम सबको शांत रहना है। तब तक से दिया बुझ गया। एक ने कहा भाई जला दो, गुरुजी ने कहा था दिया बुझना नहीं चाहिए। दूसरा बोलता है नहीं शांत रहने के लिए कहा था गुरुजी ने। तीसरा बोलता है बोल क्यों रहे हो। चौथा बोलता है खाली मैं ही चुप हूँ। गुरुजी आए, उन्होंने कहा मूर्खों, तुम्हें शांत रहने के लिए कहा है, शांत रहो। लेकिन वो शांत कैसे रहेंगे, वो अंदर से डिस्टर्ब थे। उन्होंने इस शांति को क्रिएट करना भी एक काम बना लिया था, एक प्रॉब्लम बना लिया था।
ये सुन करके मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैं शांत हूँ। जो शांत है वो अपने आत्मन के साथ है, चाहे 1 सेकंड के लिए ही सही, अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ है। केवल पीसफुल माइंड ही कनेक्ट कर पाता है अपने अंदर के गॉड के साथ। जैसे कुछ बोले गया। आपने वो पुरानी, हम लोगों के ज़माने में एक टीवी सीरियल आता था, उसमें एक विक्रम और वेताल था। तो वेताल हर बार विक्रम को एक कहानी सुनाया करता था और विक्रम उसकी कहानी का जवाब दिया करता था। और फिर वेताल कहा करता था, अरे तुझे तो चुप रहने के लिए कहा था, तू बोला और मैं उड़ा। ऐसे ही हम बोले और लाइफ उड़ी, रियलिटी ख़त्म। इसलिए दोस्तों, शांत रहना सीखिए। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जो का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।